हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक शंकर और मैं शिव शंकर। दोस्तों आज नया वर्ष है तो हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको भी। और आज संडे भी है तो चलो आज हम GI पाइप लाए हैं। GI पाइप में चूड़ी कैसे काटी जाती है, उसमें कुछ आपको सामान भी हम दिखाएंगे, कौन कौन सा सामान GI पाइप में यूज होता है। अक्सर क्या होता है आजकल तो आदमी GI पाइप नहीं लगाते, लेकिन कहीं कहीं जगह ऐसी है जहाँ GI पाइप की यूज होती है। तो दोस्तों ये हाफ इंच की GI पाइप है। तो ये डाई होता है, डाई पूरा कंप्लीट सेट होता है। तो डाई सेट अगर आप खरीदोगे तो उसमें ये सेट पूरा होता है, इससे चूड़ी काटी जाती है। जैसे हम देखो तो हाफ इंच की पाइप है, इसमें हम चूड़ी काट रखे हैं। तो देखो हम बाकड़ होता है, बाकड़ पे देखो पाइप को लगा रखे हैं। अब चूड़ी कैसे काटिए ये देखिए, ये हमारे पास हाफ इंच की डाई है, इसमें साफ साफ लिखा होता है 1/2। अब इस डाई को हम पहले हल्का सा पाइप के अंदर डालेंगे। तो पहले हम डालेंगे हल्का से, इसको फंसाएंगे। एक बार आपको हम प्रयोग करके पहले दिखा देते हैं। पहले हम हैंडल लगाते हैं, हैंडल पर हल्का हल्का से इसको जैसे फंसाएंगे ना, हल्का सा ऐसे इसको हल्का सा चूड़ी ऐसे लग गया कि जैसे ये फंस चुका है। देखो अभी पता चल जाए को। अब हम इस हैंडल को इसमें लगाएंगे। हैंडल देखो लाक उसका उल्टा हुआ था, इसलिए नहीं घूम रहा था। अब इसको हल्का हल्का सा दोनों हाथ से इधर दबा के रखेंगे और इसको नीचे की तरफ दबाएंगे। जब नीचे की तरफ दबाएंगे ना तो इसमें चूड़ी बनना अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आज बहुत ही अच्छा दिन है। जैसे हम बताएं कि आज नया वर्ष है। तेल डालते हैं, ये सरसों का तेल होता है, क्योंकि इससे चूड़ी आसानी से कटती है और बढ़िया से बनती है। तो दोस्तों हम बता रहे हैं, ये देखिए GI बुश होता है, स्क्रीन देख रहे हैं, ये GI बुश का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसे बाहर साइड चूड़ी होती है, अंदर साइड चूड़ी होती है, तो ये प्रयोग के लिए हम GI बुश भी प्रयोग करते हैं। तो आपको मैं सामान के बीच में डिटेल बताता चलूँगा और चूड़ी भी काटता चलूँगा। तो काफ़ी मौसम साफ है आज, बस आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगाने की ज़रूरत है। इसी तरह से आपको प्रेस करते। अब देखिए इसको कहते 3 वे एल्बो। ये 3 वे एल्बो है, इसमें 3 साइड से आप पाइप लगा सकते हो। ये जहाँ पे टी का काम होता है ना, उस साइड से आप इसमें 3 वे एल्बो का प्रयोग कर सकते हो। अब देखो चूड़ी थोड़ा इसमें मेहनत पड़ रही है दबाने में, तो ये साथ साथ करते भी चल रहा है और हम आपको बता भी रहे हैं। तो इसमें देखो चूड़ी देखिए आप यहाँ तक आ गई ना, इतना आपको लेना है। एक चूड़ी बाहर साइड आ जाए इतना ही लेना है और फिर इस लॉक को आपको घुमाना है। तब ये देखो लॉक को खींचो और फिर ऐसे लगा दो। अब हैंडल को ऊपर साइड आपको लेना है। ऐसे करोगे तो ये जो डाई है खुल जाएगी। फिर हैंडल देखिए इसी तरह लॉक होता है, खींचना है फिर बैठा देना है। अब हैंडल नीचे से ऊपर की तरफ आपको ले जाना है, इस तरह से यह खुलने लगेगा। तो दोस्तों आज आप सोच रहे हो कि ये वॉशिंग मशीन के मिस्त्री हैं। ये दोस्तों देख 4 वे GI ग्रोस्टी है, इसमें 4 साइड से आप पाइप लगा सकते हो। तो ये वॉशिंग मशीन बनाते हैं आज ये GI पाइप। तो दोस्तों काम करने में कोई शर्म नहीं, काम सब करना चाहिए। अब देखिए इसमें जो इसके लोहे का कर्ण हो जाता है ना, ये ब्रश होता है, इसी के अंदर इस ब्रश को डाल के हम साफ करते हैं। तो काम हर चीज़ जानना चाहिए, हर चीज़ करना चाहिए। ये नहीं है कि आपको एक काम पे डिपेंड होना है तो एक काम पे डिपेंड नहीं होना है। हमारे जो चैनल का एक ही मकसद होता है कि हर चीज़ आपको जानकारी मिले, क्योंकि आप संडे को बैठे हो तो आपका ही नुकसान होगा। अगर आप इस काबिल काम जानते हो तो आपका नुकसान नहीं होगा, आप छुट्टी के दिन भी पैसा कमा सकते हो। अब देखिए चूड़ी कट गई, बिल्कुल सही चूड़ी कटी हुई है। देखो साफ सुथरी चूड़ी बिल्कुल कटी है। तो हम बाग को लूज करेंगे और पाइप को बाहर करेंगे। तो आपको 2-4 पाइप हम काट के दिखा देंगे, ज़्यादा टाइम ना लेते हैं। अब देखिए 3 वे एल्बो इसे कहते हैं, जो 3 साइड से है। इसमें 3 साइड से पाइप लगा, देखो कितनी चूड़ी काट दिया अभी। देखो
कम से कम 15 पाइप तो कट ही गई। अभी 15-20 पाइप और लगी हैं, तो सब पे चूड़ी आसानी से, क्योंकि इसके जो कहीं भी अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसके टुकड़े टुकड़े किया जाता है। और अगर आप ऐसे काम करोगे, पाइप के 1-1 फीट 2-2 फीट के अगर टुकड़े काट के उसमें चूड़ी बना के बेचोगे तो उससे भी काफ़ी पैसा कमाया जा सकता है। यही नहीं कि पाइप तो सस्ती होगी, जब चूड़ी कटने के बाद उस पाइप का दाम दुगना हो जाता है। तो देखिए अभी ये नई पाइप बिल्कुल है। अब देखो इसको दोस्तों कहते हैं रेड्यूसर सॉकेट। ये रेड्यूसर सॉकेट है, ये भी प्रयोग किया जाता है। तो कभी कभार क्या होता है, जैसे 1/2 इंची 1 इंची में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कहीं लाइन जा रही है, अगर हमें लाइन पतली कर देना है तो 1 इंची से 1/2 इंची में इसको हम लगा के प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम दूसरा पाइप लगा दिए हैं, इस पर भी आपको हम चूड़ी काट के दिखाते हैं। देखिए बढ़िया से कटी हुई है पाइप, कितना लंबी लेंथ है। हाँ, ईंट के ऊपर रखते हैं बराबर के लिए। अब हमें फिर उसी तरह से, जैसे हमने एक अभी पाइप बताई थी, उसी तरह से हम आपको 2 पाइप बताते हैं। तो चूड़ी तो आपको पता ही हो गया काटने के लिए। देखिए बिल्कुल प्लेन होना चाहिए इसके मुंह पे। और हमारे जब ऐसा कोई कार्य होता है, वीडियो बनती है, तो इर्द गिर्द बहुत आदमी इकट्ठा हो जाते हैं देखने के लिए। अब फिर आप हल्का सा चूड़ी बना लें, हल्का सा ऐसे एक महसूस हो जाए कि हाँ अंदर ये हमारी जो डाई है अंदर जा रही है, ये महसूस हो रहा है मुझे। बस फिर आपको निकाल लेना है और इसकी हैंडल इसके अंदर डाल देना है। अब ये साफ साफ दिख रहा है। चलो इसको खोलते हैं डाई को। तो दोस्तों अब आ गया हमारे पास, हम आपको दिखाते हैं। इसे बोलते हैं यूनियन। ये 2 पाइप के बीच में लगाया जाता है। जैसे आपको अगर ये चीज़ यूनियन लगा दोगे तो कहीं भी बीच पाइप लाइन को अगर आप खोलने के लिए यहाँ से आप खोल सकते हो, अलग कर सकते हो किसी भी पाइप को, इसलिए यूनियन का प्रयोग किया जाता है ये। अब देखिए डाई फिर उसी तरह से चूड़ी, एक हाथ से आपको इसको थोड़ा दबा के रखना है और दूसरे हाथ से आपको हैंडल से ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो आज दोस्तों बढ़िया मेहनत हो जा रही है। अब ये देखो दोस्तों, ये है एल्बो, इसके एल्बो कहते हैं। ये 2 पाइप को ज्वाइंट करने के लिए होता है। जहां हमारा यू टाइप बन जाए, मोड़ जिसको कहते हैं, मोड़ हो जाए, तो वहां पे ये एल्बो का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों इसे बोलते हैं निप्पल। ये निप्पल है क्योंकि ये देखिए 1/2 इंची का निप्पल दिख रहा है। जब इसमें चूड़ी बन जाती है दोनों साइड तो इसका दाम महंगा हो जाता है। तो ये दोस्तों सब देखो धूप का मज़ा ले रहे हैं। ये निप्पल है दोस्तों, देख रहे हैं 1/2 इंची का है। तो अब हम आपको इसमें दिखाते हैं फ्लैंच। ये फ्लैंच है, इसी में एक पाइप डाल के बिल्डिंग कर दिया जाता है, तो ये फ्लैंच पाइप हो जाता है। 2 पाइप को नट बोल्ट से जोड़ना, इसके अंदर गैस्केट लगा के। अब इसको आप तो भली भांति जानते होंगे, ये है डेड प्लग इसको बोलते हैं, जीआई का डेड प्लग। इस हम जीआई का ही दिखा रहे हैं। तो ये जीआई डेड प्लग है। तो इस प्रकार से देखिए मेहनत बराबर हो रही है। धूप भी निकली है तो धूप का भी मज़ा लिया जा रहा है। गर्मी होता तो पसीना निकल जाता, लेकिन नहीं। इसको कहते हैं टैंक निप्पल है ये जीआई का। इसको हम टैंक में लगाते हैं, टैंक के अंदर लगा के पाइप को जोड़ते हैं। टैंक समझते हो, पानी वाला टैंक में इसको लगा देते हैं और पाइप को हम ज्वाइंट करते हैं ताकि पानी पीछे साइड लीकेज ना हो और आराम से पानी का सप्लाई हो जाए। चलिए चूड़ी पूरी हो गई है। अब इसको हमको चूड़ी को नीचे से ऊपर तरफ निकाल लेना पड़ेगा। तो कितनी पाइप हमने काट दी, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। अब ये देखो, इसको कहते हैं हेक्स निप्पल। ये भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें सॉकेट के अंदर लगा के इसको हम प्रयोग में लेते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से देखो हम आज पाइप काटने का काम कर रहे हैं। अब ये देखिए, इसको बोलते हैं एल्बो यूनियन। ये होता है एल्बो यूनियन होता है, और फिर आपका ये है यूनियन टी। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।